तो नामांकन मॅन ऑफ द मॅच आज सारा 11 नानकरनं जी गोलंदाजी केली या सुमेश सर आम्हाला माहिती देतील. गोलंदाजीच्या जोरावर अक्षरशः फलंदाजांना घाम फोडलं आणि सारा 11 नानकरचा प्लेयर ऑफ द मॅच आहे खेळाडू संकेत दलवी. संकेत यायचं आपलं नामांकन घेऊन जायचं. चुरशीची लढाई पाहायला मिळाली. गोलंदाज काही करू शकतात. 6 मध्ये 4चा सामना 2 बलवान संघामध्ये. संकेत या चला फिल्डिंग टीम मॅच ऑन करायचे आपल्याला. वेळ खूप कमी आहे. अजूनही 5 मॅचेस कव्हर करायचे. चला थोडा स्पीडअप करा फिल्डिंग टीम. चला जगन्नाथजी नावडेकर साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आपण देणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच, ज्यानं फक्त शेवटच्या ओव्हरमध्ये 4 धावा असताना तो सामना मात्र डिफेंड केला नानकरसाठी. नंदन चला संकेत काय सांगशील? तर जगन्नाथजी नावडेकर साहेबांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करूया. मी ओमकेश गोंधळी यांना विनंती करतो की आपण जगन्नाथजी नावडेकर साहेबांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करावा. अभिनंदन संकेत. तर जगन्नाथजी नावडेकर साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तर जगन्नाथजी नावडेकर त्याचप्रमाणे किशोरजी आंडे साहेबांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयांची देणगी आहे सुद्धा आम्हाला प्राप्त झाले. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपला सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. पूजनजी ठाकूर यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. सुस्वागतम. पूजनजी ठाकूर यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. त्यानंतर जयेंद्रजी नाईक साहेब या ठिकाणी आहेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांना विनंती आहे जयेंद्रजी नाईक यांना की आपण सुद्धा हा सन्मान स्वीकारावा. चला बॅटर पाठवा प्लीज. चला वडूनवकर टीम सलामीची जोडी पाठवा. तर जयेंद्रजी नाईक यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय आणि त्यानंतर गजाननजी भोईर साहेबांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण सुद्धा आमचा सन्मान स्वीकारावा. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. सुस्वागतम. चला सर्व मान्यवरांचं अतिथीगणांचं आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय. स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक चला बॅटर प्लीज. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पहिल्या फेरीमधील हा ग्रुप ए मधील तिसरा सामना तुमच्या समोर येतोय. वडूनवकर आणि गोकुळ स्मृती जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी.
टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय वडूनगर संघानं आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलंय ते बामणडोंगरी संघाला. चौथा जो सामना असेल तो सातपाटी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये भूमी 11 गोरसई. एका बाजूला पालघर जिल्ह्यामधील संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल सातपाटी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये भिवंडी बेल्टमधील टेनिस क्रिकेट विश्वामधील सगळ्यात लोकप्रिय संघ भूमी 11 गोरसई ब. दोन्ही टीम्स बी रेडी. जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस बॉक्समध्ये असले पाहिजेत. या स्पर्धेचा नियम आहे. जर एकच कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित राहिला तर त्या टीमच्या कॅप्टनला आम्ही टॉस विन घोषित करू आणि दोघेही नाही राहिले तर मात्र सामना कमी ओव्हरचा खेळवला जाईल. थोडंसं स्ट्रिक्ट रूल्स या स्पर्धेमध्ये फॉलो करावे लागतात तुम्हाला. चला मॅच चालू करा प्लीज. जर्मन क्रिकेट क्लब बामणडोंगरी आयोजित स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक कुबेर ग्रुप ट्रॉफी 2025. चला फिल्डिंग लावून घ्या. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूच असतील याची सुद्धा नोंद घ्या. कोणीही पायऱ्यांवर सुद्धा बसू नये त्या खेळाडू कक्षाच्या. चला प्रवेशद्वारासमोर ज्या बाईक्स लावल्यात मी विनंती करेन आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना की आपण तिथून त्या बाईक्स हटवायच्यात. इतरत्र बरीचशी जागा आहे त्या ठिकाणी आपली वाहनं पार्क करा. पण एंट्री गेट मेन एंट्रन्सला काही बाईक पार्क केल्यात त्यांना विनंती आहे थोडी अडचण होते कृपया करून आम्हाला सहकार्य करा. आणि एक चावी आम्हाला सापडली इकडे. चला सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये केतन पाटील आणि त्याच्या साथीला राहुल चौगुले. तर पहिलं षटक घेऊन टीम बामणडोंगरीकडून सज्ज होईल आदित्य पाटील. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम. सामन्याला होते सुरुवात. मागचा सामना मात्र कमालीचा थरारक पाहायला मिळाला. शेवटच्या बॉलपर्यंत 4 धावा डिफेंड झाल्यात या स्पर्धेमध्ये आणि हा एक विक्रम मात्र स्पर्धा संपेपर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात राहील. गोलंदाज तयार. आदित्य पाटील लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल फुल टॉस आहे. फक्त स्वीप केलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून. पहिल्याच बॉलवर केतन पाटीलचा धमाका षटकार. ग्रेट स्टार्ट यावेळेस मात्र पाहायला मिळते. आणि यापेक्षा चांगली सुरुवात काय असू शकते एखाद्या फलंदाजासाठी एखाद्या संघासाठी. षटकारानं मात्र अकाउंट ओपन झाले. धावसंख्येचा श्रीगणेश मात्र षटकारानं होत असताना आता उघडले ते 6 या धावेनं. आदित्य पाटीलचा फुल टॉस होता आणि त्याच्यावर मात्र योग्य समाचार घेण्यात आलाय. नेक्स्ट बॉल स्विच हिटचा प्रयत्न समोर अगदी शॉर्ट टर्न मानला. अपील पाहायला मिळते आणि या सिटी फलंदाज होतोय बाद. पहिला धक्का त्या ठिकाणी बसेल. रोहित त्या ठिकाणी होता. कमाल झेल टिपलाय आणि रिव्हर्स स्वीपचा हा प्रयत्न केतन पाटीलचा हाणून पाडलाय. हा पहिला सफलता वडूनगर संघाचा. केतनला आता मात्र मैदान सोडावं लागतंय. 6 या धावसंख्येवर फर्स्ट विकेट डाऊन. प्रयत्न जरूर चांगला होता. पहिल्या बॉलवर षटकार तदनंतर मात्र लगेचच रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा. परंतु पाठीमागे अगदी समोर पुढे होता. थोडासा लो कॅच सुद्धा होता परंतु चांगला झेल. क्रेडिट द्यावं लागेल रोहितला. खूप चांगला झेल टिपलाय त्यानं. पहिला धक्का बसला. केतन बाद झालाय. आघाडीचा फलंदाज मात्र परतवलाय तंबूमध्ये आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर नवीन फलंदाज येत असताना घनश्याम पाटील. घनश्याम पाटील तिसऱ्या क्रमांकावर येत असताना
गोलंदाज आदित्य पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता, परंतु तदनंतर मात्र कमबॅक झालाय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट नेक्स्ट बॉल. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न अगदी हलक्या हाताने, इकडे मात्र मिसफील्ड पाहायला मिळते. समोर अगदी सोपं होतं, परंतु त्या ठिकाणी मात्र जीत खोत कडून मात्र ही निराशा. 2 धावा मिळतील. टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल ती 8 या आकड्यावर. थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण झालं आणि लगेचच एक रन सुद्धा जास्त मिळाली. वडुनगर संघानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्याचमुळे खरं तर हा निर्णय पाहूया कशा पद्धतीने सत्कारणी लावतील. आदित्यचा हा बॉल अगदी ऑफस्टम्पच्या बाहेर शफल झाले होते घनश्याम आणि तदनंतर थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल निघून गेलाय. तो सरळ विकेट किपरच्या दिशेमध्ये डॉट बॉल येत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता. गोकुळ स्मृती जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी उल्वेन नोडमधील सगळ्यात ताकदवान संघ ओळखला जातो आणि गेले 3 वर्ष सातत्याने आपण पाहतो रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक सर्वोत्कृष्ट संघ म्हणून सुद्धा उदयास आलाय. सातत्यपूर्ण कामगिरी मात्र बामणडोंगरीची नेहमीच राहिली आणि म्हणूनच जर बामणडोंगरी संघाचा विचार केला तर हे नाव फक्त उल्वा नोड किंवा पनवेल तालुक्यापुरता मर्यादित न राहता मग कल्याण डोंबिवली असू द्या, बदलापूर असू द्या, भिवंडी असू द्या, पालघर असू द्या, वसई सारख्या ठिकाणी सुद्धा मुंबई नवी मुंबईमध्ये सातत्यानं मात्र हा संघ खेळत असतो आणि त्याचमुळे एक वेगळी दहशत आणि एक वेगळा दरारा बामणडोंगरी संघानं मात्र सध्याच्या घडीला नक्कीच निर्माण केलाय. चांगला बॉल होता, स्विंग अँड मिस. टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर निघतो सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या वडुनगर संघाच्या. 1 गडी बाद 9 धावा. जास्त एकत्रित येऊ नका. दुसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक वर सज्ज होईल जीत खोत. बामणडोंगरी संघाचा विचार केला तर आर्यन नाईक इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग मध्ये ISPL मध्ये ज्याची निवड झाली त्याचं आम्ही पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. कारण गेले 7-8 टुर्नामेंट खेळला नसेल तो, कारण त्याच्यावर सुद्धा काहीशा रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. सध्याच्या घडीचा सुपर डुपर फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू आर्यन नाईक त्याला मिस करतोय. परंतु आज ओमकार सुद्धा स्क्वॉडमध्ये नाहीये, कल्पेश ठाकूर सुद्धा दिसत नाहीये आणि संघातील मुख्य फलंदाज जो नेहमीच एक चांगली स्टार्ट देण्यासाठी ओळखला जातो तकदीर पाटील सुद्धा दिसत नाहीयेत. असे खेळाडू अनुपस्थित आहेत. ओ क्लीन बोल्ड, दांडी गोल. इकडे मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जीत खोतनं. विकेट नंबर 2. दुसरा धक्का लागलाय तो वडुनगर टीमला. घनश्याम पाटील यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर जातील. दुसरा धक्का आहे. 3 ते 4 प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमध्ये सुद्धा बामणडोंगरी खेळताना दिसतोय. परंतु तरी सुद्धा खरं तर संघच एवढा मोठा आहे की 2-3 खेळाडू जरी कधी कधी इन आउट असले तरी सुद्धा तेवढाच चांगला परफॉर्मन्स देण्यासाठी ओळखला जातो हा संघ. परंतु पाहूया त्याचा फायदा वडुनगरला होणार का. कारण मागचा सामना जर तुम्ही पाहिला फक्त धावा होत्या 44 आणि त्या धावा झाल्या नाहीत 5 ओव्हर्समध्ये. एक मोठा विक्रमच म्हणावा लागेल आणि खास करून शेवटच्या ओव्हरमध्ये अवघ्या 4 धावांची गरज होती आणि मुरबी संघ त्या 4 धावा सुद्धा शेवटच्या 2 बॉलमध्ये 1 म्हणजे हा फारच खरं तर मानहानिकारक पराभव खरं तर पत्करावा लागलाय आज. परंतु त्याचं सगळं श्रेय द्यावं लागेल ते प्रतिस्पर्धी टीम सारा 11 नानकर या टीमला. भिवंडी बेल्टमधील हा संघ, बरेचसे संघ आहेत भिवंडी परिसरामधील सातत्यानं आपल्या पनवेल उरणमध्ये अनेक स्पर्धा खेळताना दिसतात. आपटला होता अगोदरच आपटला होता. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा.
इकडे 1 रन मिळेल. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता जीत खोतनं. जागेवरच खरं तर खाली टाकला होता हा चेंडू. आज त्याचा ओंकार नाही आहे स्क्वॉडमध्ये आणि त्याच्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे जीत खोतवर, कारण फार मोठी स्पर्धा खेळत आहेत. आउटसाइड ऑफ स्टंप यावेळेस मात्र फुल लेंथ होता. चांगला चेंडू, चांगलं कमबॅक करत असताना जीत खोत. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता. बामणडोंगरी संघ पहिल्यांदाच या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतोय. फुल टॉस आहे. नो बॉलचा इशारा पंचांचा आलाय. बॉल हवेत जरूर आहे. मानुदास प्रयत्न करत होता परंतु नो बॉल आहे. वेस्ट राईट इथे वॉर्न केलं जाईल बॉलरला. इकडे 9+1 आणखीन 2 धावा टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होताना दिसतील. स्कोर मूव्स टू 12 नाव. 12 धावा धाव फलकावर. एक बाउन्सर टाकला, एक बीमर टाकला. थोडीशी धोकादायक गोलंदाजी करतोय सध्याच्या घडीला जीत खोत, आणि असे चेंडू अलाउड नाही आहेत क्रिकेटमध्ये. जर पुन्हा एकदा मिस्टेक झाली तर कदाचित गोलंदाजी थांबवण्याची मात्र वेळ येऊ शकेल. वेगवान होता हा चेंडू. इथे मात्र बॉल थोडा खाली सुद्धा राहिला टप्पा पडल्यानंतर. ही बॉलिंग आहे या गोलंदाजाकडे. सातत्यानं जेव्हापासून बामणडोंगरी संघाचा घटक बनलाय ना, लगातार प्रत्येक वर्षी मात्र चांगली बॉलिंग केली आणि म्हणूनच आज प्लेइंग 11 मध्ये आपलं स्थान त्यानं मात्र बळकट केलंय. जीत खोत कधी कधी गरज लागली तर बॅटिंग सुद्धा चांगली करू शकतो आणि ते सुद्धा त्यानं बऱ्याच वेळा दाखवलंय. आणखीन एक वेगवान चेंडू इथे मात्र बॅटला चाटून गेलाय सरळ. विकेट किपर संदेश पाटीलच्या हातामध्ये. 1 मोर विकेट डाऊन. आणखीन एक धक्का लागलाय. तिसरा फलंदाज गमावलाय तो वडुनोगर टीमनं. राहुल चौगुले मैदानाच्या बाहेर. हे अस्त्र आहे खरं तर वेगवान गोलंदाजी. वेग आदित्यमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतो. मग ओमकार नाईक असू द्या त्याच्यामध्ये सुद्धा तोच वेग पाहायला मिळतो. जीत खोत सुद्धा वेगानं चेंडू टाकतोय आणि याच वेगा समोर बराच वेळेला अनेक मातब्बर फलंदाज, अनेक मातब्बर संघ हातबल होताना आम्ही कित्येक वेळेला पाहिलेत. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये गेले 3 वर्ष खरं तर सर्वोत्कृष्ट संघ होण्याचा बहुमान मात्र याच जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीला मिळालाय. गोकुळ स्मृती जीवदानी बामणडोंगरी. खरं तर आज तगडे संघ आहेत संपूर्ण स्क्वॉडमध्ये. पहिला सामना आपण पाहिला होता तो मच्छिंद्र स्मृती धारावेनं जिंकला. त्यानंतर सारा 11 नानकरनं बलाढ्य युव्हीएन मौर्या 11 मुरबीला बाहेर काढलंय. चौथा सामना जो आहे तो सातपाटी विरुद्ध भूमी 11 गोरसई, पालघर विरुद्ध भिवंडी अशी मॅच पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण आल्याची कल्पना द्या. रिपोर्ट करा आपण, कारण 5 ओव्हर्स नंतर टॉस केला जाणार आहे. सातपाटी आणि गोरसई. नेक्स्ट मॅच बी रेडी. कोचचा हा चेंडू आणखीन वेगवान होता. इकडे मात्र टाइम बिलकुल झाले नाही. मिडॉच्या दिशेमध्ये हा चेंडू थ्रो स्ट्रायकर एंडला आणि आता मात्र पाहावं लागेल. आणखीन एक फलंदाज मात्र बाद होईल. वेगवान थ्रो होता चिकूचा. चान्सच दिलेली नाहीये परतण्याची आणि आता मात्र परतीचे दोर कापले फलंदाज. उज्ज्वल पाटीलला मात्र मैदान सोडावं लागतंय. इकडे आणखीन एक धक्का बसलाय. वडुनोगर टीमचा चौथा फलंदाज पॅव्हिलियनकडे रवाना. थोडीशी कल्पना नव्हती खरं तर या फिल्डरची वडुनोगर संघाला. अनेक स्पर्धांमध्ये खरं तर बेस्ट बॅटर बरोबर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून सुद्धा त्याची वर्णी लागते आणि एवढा चपळ क्षेत्ररक्षक आहे बामणडोंगरीचा. आणि थ्रोज एवढा वेगवान होता आणि संधीच नव्हती. इकडे मात्र नाहक विकेट कमावला रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 4 गडी बाद 13. गोरसई ब संघ या ठिकाणी उपस्थित होतोय. वेलकम गोरसई टीम, आपलं स्वागत आहे उलबेन नोडमध्ये, पनवेल तालुका रायगड जिल्ह्यामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. त्यांचा सामना असेल सातपाटी संघाच्या विरोधामध्ये. बरोबर पहिल्या इनिंगचा जसा खेळ संपेल तसा टॉस केला जाईल आणि एकच टीमचे कॅप्टन उपस्थित असतील तर त्या टीमच्या कॅप्टनला टॉस विन घोषित सुद्धा केला जाईल. चला स्पीडअप करत राहा. 2 ओव्हर्समध्ये 13 धावा, 4 गडी बाद अशी धावसंख्या आहे वडुनोगर संघाची. परंतु मागचा सामना
आणखीन एक भिवंडी मधील संघ नानकरनं काय जिंकलाय आणि सगळ्यांचं लक्ष आज मात्र वेधून घेतले ते नानकर संघानं. यापूर्वी सुद्धा नानकर संघ बऱ्याच वेळेला पनवेलमध्ये खेळलाय, परंतु आज मुरबी संघाला पराभूत केलंय. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी पार्क पुन्हा एकदा सज्ज होईल आदित्य पाटील. आदित्यचा हा चेंडू यावेळेस मात्र रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, कारण लेफ्ट आर्म आउट विकेटनं गोलंदाजी करतोय आणि त्यामुळं अगोदरच राईट हँडेड बॅटरनं मात्र मन वळवलं होतं खरं तर की हा अँगल जर का मोडीत काढायचा असेल तर थोडासा स्विच हिटचा प्रयत्न करावा लागेल. तो प्रयत्न जरूर करण्यात आला होता, परंतु त्याच्यामध्ये यश आलेलं नाहीये. आदित्य पाटील हातभर चेंडू बाहेर वळवतो. चांगले लेग ब्रेक्स पाहायला मिळतील तुम्हाला. ओ यावेळेस मात्र कनेक्ट झालाय, परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. स्क्वेअर लेगकडे चेंडू आलाय, तिथे मात्र एकच धाव मिळेल, सिंगल रन. मानस आज प्लेइंग 11चा हिस्सा आहे, पण आज 3-4 खेळाडू खरं तर अनुपस्थितीमध्ये आहेत आणि बऱ्याच वेळेला खरं तर अनेक टॅलेंटेड आहेत, परंतु कधी कधी त्यांना बाहेर बसावं लागतं आणि तेही आनंदात बसतात खरं तर, कारण संघ जिंकतोय हे फार महत्वाचं असतं. स्विंग आणि मिस इकडे मात्र एज लागले आउटसाइड आणि यष्टीरक्षक मात्र आपलं काम चोख बजावतोय. आणखीन एक फलंदाज मात्र बाद होईल. धक्का क्रमांक 5 निम्मा संघ गारज झालाय. सातव्या क्रमांकावर नवीन बॅटर बादल पाटील. सध्याच्या घडीला एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत असताना दिसतात. खरं तर ज्याच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षा भंग झालाय, परंतु धीरज धुमाळ एका बाजूला आहे. आता मात्र त्याला लढावं लागेल. मागचा सामना 44चा डिफेंड झाला या मैदानावर, त्यामुळे कुठेतरी ही धावसंख्या जर बॅटिंग घेतली आपण टॉस जिंकल्यानंतर तर ती बॅटिंग दाखवावी लागेल. ओ व्हॉट कॅच! अफलातून झेल टीमला त्या ठिकाणी. पाहूया रिप्ले मधून पुन्हा एकदा. तेजस मात्रे त्या ठिकाणी आहेत. व्हॉट कॅच! कमाल झेल होता. हा सर्वोत्कृष्ट झेल आहे आतापर्यंतचा या स्पर्धेमधला. तेजस मात्रे उंच झेपावत करते, एका हातामध्ये चेंडू घेतला आणि काय तो ॲटिट्यूड होता, लगेचच तो थ्रो केला. कमाल कमाल तेजस. सुपर फिल्डिंग. कारण पाठीमागे कोणीही नव्हतं, कारण तिथून जर गॅप शोधणार होता वरून गेला असा चेंडू तर आउटफील्ड फास्ट आहे, मैदानाची धावा मिळाल्या असत्या. एक तर धावांसाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागतोय सगळीकडे. जर आपण बघितलं तर क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा कमालीचा दर्जा दाखवला आतापर्यंत. बघायची चिकूचा थ्रो आपण पाहिला, पण फक्त कॅचेसच नाहीयेत तर रनआउट्स करणं सुद्धा खरं तर क्षेत्ररक्षकांची एक कला आहे. आणखीन एक चेंडू स्विंग अँड मिस. सोपं नाहीये. आदित्य पाटील सध्याच्या घडीचा आघाडीचा स्टार बॉलर आहे आणि त्याची गोलंदाजी खेळणं थोडंसं चॅलेंजिंग आहे. केतनला पहिला फुल टॉस मिळाला होता आणि त्याच्यावर त्यानं षटकार मारला होता, परंतु तदनंतर मात्र त्यानं हलू दिलं नव्हतं. लगेचच पुढच्याच बॉलमध्ये विकेट सुद्धा मिळाली होती केतनची. थोडासा चेंज ऑफ पेस होता. बॉलच बॅक ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये थांबवला होता. इकडे मात्र आदित्यनं एकच धाव मिळेल. सातपाटी टीमचे कॅप्टन आलेत. बी रेडी. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्यात त्या वडूनगर संघाच्या 6 गडी बाद 15 धावा. नेक्स्ट मॅच गोरसई ब आणि सातपाटी, दोन वेगवेगळे जिल्हे खरं तर आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळतील.
परंतु सध्याच्या घडीला विचार केला तर वडूनगर संघाची अवस्था थोडीशी बिकट आहे, परंतु तरी सुद्धा 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि या 2 ओव्हर्समध्ये मात्र बाउन्स बॅक करावा लागेल. काही झालं तरी इथून मात्र कमबॅक करावा लागेल. अजूनही कमबॅक करता येऊ शकेल. पण अगोदरच जर गोलंदाजीच्या माध्यमातून आज संघामध्ये ओंकार नाहीये, कल्पेश ठाकूर बऱ्याच वेळेला गोलंदाजी करतो तोही नाहीये. 2 बॉलर परंतु एक आघाडीचा स्टार फलंदाज तकदीर पाटील स्क्वॉड मध्ये नाहीये. भानुदास आलाय चौथं षटक घेऊन, ड्राईव्ह केलं, लॉंग ऑन कडे सिंगल मिळेल, 1 रन. भानुदास पाहायला गेलं तर अलीकडच्या काळामध्ये फार क्वचित गोलंदाजी करताना दिसतो, कारण तेवढे बॉलर्स आहेत या टीमकडे. परंतु आज ती संधी मिळाली. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ना, शॉर्ट बॉल आहे, फिरून खेळला यावेळेस मात्र रस मिळतील. परंतु पाहूया इकडे मात्र पायाने अडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि बॉल अखेरीस मात्र फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता येतोय चौकार. खूप वाट पाहावी लागली या चौकारासाठी. पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता आणि तदनंतर मात्र बाउंड्री आलीच नव्हती आणि ती सुद्धा खूपच हाफ ट्रॅकर होता. खराब चेंडू होता भानुदासचा आणि त्याच्यावर मात्र नक्कीच हा चौकार कुठेतरी थोडासा कॉन्फिडन्स वाढवेल, कारण धीरज धुमाळे चांगली बॅटिंग जरूर करू शकतो. अजूनही डावाला स्थैर्य देण्याची कॅपॅसिटी या फलंदाजाकडे आहे आणि ते आता त्याला करावं लागेल. आता मागे काय घडलंय याचा विचार न करता धीरज धुमाळेला मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग करणं अनिवार्य आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप यावेळेचा हा चेंडू लेफ्ट केला होता धीरजनं, इकडे मात्र सिंगल येते. बाईचा इशारा पंचांचा येतोय, सोडून दिला होता, खरं तर अटेम्प्टच केला नव्हता धीरजनं. 1 रन टीमची टोटल 21 या आकड्यावर, 21 रन्स ऑन अ बोट. दीपराचा फटका गॅप मध्ये आहे, मोठी गॅप होती त्या ठिकाणी. बॉलला पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 6 धावांकरता षटकार. सुपर स्ट्रोक होता. 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज दीपराजच्या बॅटमधून मात्र षटकार आलाय. शेवटपर्यंत लढत राहावं लागेल. पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये जरूर धाबा आल्या नसतील, परंतु या 2 ओव्हर्समध्ये चांगल्या धाबा होऊ शकतात. मागचा सामना जर तुम्ही पाहिला असेल तर 44 धाबा डिफेंड झाल्यात, त्यामुळे कुठेतरी दुसऱ्या सत्रामध्ये धावांचा पाठलाग करताना दमछाक होते संघांची आणि त्याचाच विचार करत मात्र बॅटिंग घेण्यात आले. आणखीन एक शॉट ऑन साइडला मिड विकेटला वेगानं क्षेत्ररक्षक पुढे आलाय. क्रीज त्या ठिकाणी आहे, सिंगलच येईल. 1 रन, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. ट्वेंटी 28 धावा धावफलकावर. काहीसा सुस्थितीकडे थोडीशी वाटचाल केली या ओव्हरमध्ये. भानुदासच्या या ओव्हरमध्ये धावा येत असताना दिसल्यात. थोडाफार फायदा आणि तेच करायचं, निदान 45च्या आसपास कशी बशी धावसंख्या न्यावी लागेल. डाऊन समोर मारला, अगदी कमाल स्ट्रोक होता. आणखीन एक लाजवाब फटका. भानुदास मात्रेवर हल्ला चढवलाय आणि बॉलला पाठवले अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह साइड स्क्रीनच्या दिशेनं. 6 धावांकरता षटकार. सुपर स्ट्रोक. 6 धाब्यानं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल आणि जाऊन पोहोचले ती 34 या आकड्यावर. 34 रन्स ऑन बोर्ड, 34 धावा धावफलकावर. तीन ओव्हरमध्ये 15 धाबा होत्या. भानुदासने 19 दिल्या. 34 धाबा धावफलकावर. मागचा सामना 44चा डिफेंड झालाय. आता जर का आणखीन एखादं मोठं षटक जर आलं 5वं, ही धावसंख्या कुठेतरी 50, 45, 50च्या आसपास गेली तर पुन्हा एकदा चांगली लढत मात्र पाहायला मिळेल, कारण थोडी दमछाक होते. दुसऱ्या सत्रामध्ये धावांचा चेस करताना मात्र अनेक संघ अडकलेत आणि त्याचाच फायदा कदाचित होऊ पण शकेल. समोर प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा तेवढाच तगडा आहे. बामणडोंगरी संघ आजपर्यंत या संघानं असे अनेक आव्हानं मात्र पेललेत आणि म्हणूनच अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाऊन खरं तर आपल्या बामणडोंगरी गावाचा झेंडा मात्र अभिमानानं डौलवलाय.
आणि आज याच बामणडोंगरीचा सुपुत्र आर्यन नाईक ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग इंटरनॅशनल स्टँडर्ड असणारी टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये मात्र त्याचं सिलेक्शन झालंय. टॅलेंट आहे खरं तर संघ घडवण्यामध्ये तेजस म्हात्रे यांचा फार मोठा हातभार लागलाय. कारण अनेक नवनवीन स्पर्धा त्याच्या माध्यमातून खरं तर खेळवल्या गेल्या, अनेक मैदानं दाखवली, प्रत्येकाला संधी मिळाली. यंग टॅलेंटला सुद्धा योग्य वेळेला संधी देत 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 आज असा संघ एक तयार झालाय, उलवे नोडमधील एक बलवान संघ. आणि नक्की सध्याच्या घडीला एक वेगळी दहशत आहे या संघाची. जाऊया पुन्हा एकदा शेवटच्या षटकाकडे. 5वं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल क्रिश म्हात्रे. पहिलाच बॉल, चांगला चेंडू होता यावेळेस, मात्र शॉट ऑफ गुड लेंथ होता. इकडे मात्र टप्पा पडल्यानंतर वेगानं निघून गेला. डॉट बॉल येत असताना निर्धाव चेंडू, कुठेतरी भानुदास म्हात्रेचं षटक कव्हरअप करावं लागेल क्रिशला. धावा झाल्यात ते आतापर्यंत 34 धावा. यावेळेस मात्र प्रॉपर कनेक्ट झालेला नाहीये, मिसक्यूट झालाय फटका. फॉलो थ्रू मध्ये क्रिशनं टिपला जेल आणि आणखीन एक फलंदाज मात्र माघारी परतेल. 7वा धक्का लागलाय वडूनवकर टीमला, फलंदाज दीपराज पाटीलच्या स्वरूपात. दीपराज पाटील, धीरज धुमाळे दोघांनी मात्र चांगली भागीदारी केली. संघ पूर्णपणे संकटामध्ये असताना मात्र चांगले स्ट्रोक्स आले आणि कुठेतरी त्याच्यातून थोडंसं बाहेर काढलं होतं. परंतु या शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा हव्यात, निदान 8-10 धावा तरी काढाव्या लागतील, तर कुठेतरी दुसऱ्या सत्रामध्ये तुम्हाला फाईट करता येईल. कुठेतरी गोलंदाजांना ते धाबांचं पाठबळ हवं असतं, ते पाठबळ मात्र फलंदाजांना द्यावं लागेल. आणि टॉस जिंकल्यानंतर वडूनवकर संघानं बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे कुठेतरी आपल्या फलंदाजांवर तो विश्वास दाखवला, परंतु ते फलंदाज आज मात्र अपयशी होत असताना पाहायला मिळाले. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दितेश पाटील. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. या 4 बॉलमध्ये 1-2 मोठे फटके आले तरी 10-12 धाबा येऊ शकतात आणि तोच विचार करावा लागेल. किंवा सिंगल डबल्स जरी आल्या तरी 5-6 धाबा अजून वाढू शकतील, निदान 40च्या पुढे. दितेशनं समोर मारलाय साइड स्क्रीनच्या दिशेला. 9व्या क्रमांकाचा फलंदाज आल्या आल्या ठोकतोय षटकार. सुपर बॅटिंग, दितेशच्या बॅटमधून निघालाय षटकार. टीमची टोटल आता मात्र जाऊन पोहोचले ती 40 या आकड्यावर. 40 रन्स ऑन बोर्ड. बघाशी सुद्धा तेच पाहायला मिळालं होतं. दीपराजनं सुद्धा अगदी समोर षटकार खेचला होता आणि दितेशनं सुद्धा अगदी समोर स्ट्रेट ड्राईव्ह षटकार क्रीजवर मारलाय. 40 धाबा झाल्यात. शेवटचे 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 बॉल टू गो. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, कनेक्शन प्रॉपर नाहीये. मिड विकेटचा फिल्डर वेगानं पुढे आलाय. चिकू आहेत त्या ठिकाणी. चपळ क्षेत्ररक्षक. सिंगल आली एकेरीता. 41 धावा धाव फलकावर. धीरज धुमाळे 4थ्या क्रमांकावर आलेला फलंदाज, त्यानं डाव सावरलाय आतापर्यंत. 5 बॉलचा खेळ त्यानं केलाय आणि आतापर्यंत 11 धावा. बारा धावांवर खेळतोय. चांगला बॉल होता यावेळेस, मात्र थोडासा खाली राहिला होता. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. एक अतिरिक्त रन. फुल टॉस आहे. स्विंग केलाय स्क्वेअर लेगला. नो चान्स, नो चान्स स्क्वेअर लेग फिल्डर साठी. बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 रन. चला, खेळाडू कक्षामधून आवाज द्यायचे नाहीयेत, कारण काही स्ट्रिक्ट नियम इकडे आहेत ज्याची बऱ्याच जणांना माहिती नसेल. गोरसई सातपाडी. कारण खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूच बसतील याची नोंद घ्या. आणि बिलकुल त्या पायऱ्यांवर सुद्धा, त्या स्टेप्सवर कोणी बसायचं नाहीये. खेळाडू कक्षामधून आवाज द्यायचे नाहीये आणि कोणी पाणी घेऊन सुद्धा जायचं नाहीये. जर पंचांनी जर हातवारे केले तरच आपण पाणी घेऊन जाऊ शकता. काही नियम्स आहेत, याचं पालन करावं लागेल. फार कमी स्पर्धांमध्ये तुम्हाला असे नियम पाहायला मिळतात, परंतु ही स्ट्रिक्टली इकडे फॉलो केले जात आहे. सो फेअर डिलिव्हरी. आणि त्याचमुळे धावा झाल्या त्या 46 धावा धाव फलकावर.
लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग, हा शेवटचा चेंडू आहे. ओ धुमाळे यावेळेस मात्र ऑन साइडला वॉट एक शॉट, काय फटका सजवलाय, कमाल टायमिंग होतं. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून 6 धाबांकरता करता आणि अर्धशतक धाव फलकावर वडूनवगर संघाच्या 52 धाबा कंप्लीट होत असताना सुरुवातीला 35-40 तरी होतील का असं वाटत नव्हतं, परंतु आता मात्र 52 झाल्यात आणि लढता येणारी धावसंख्या मात्र उभी केली. पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये 15 धाबा होत्या, शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये जवळजवळ 37 धावा केल्या. सुपर बॅटिंग धीरज धुमाळेनं मात्र नक्कीच डाव सावरलाय. आता 53 धाबा करायच्या त्या मॅच मध्ये फलंदाजी करत असताना बामणडोंगरी टीमला आणि थोडा घाम गाळावा लागेल. तर टॉस केला जाईल इकडे मात्र सातपाटी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये भूमी 11 गोरसई. टॉस बॉक्स मध्ये सागरजी वांडवकर जोडले जातील. थँक्यू. तर गोरसई आणि सातपाटी यांच्यामध्ये टॉस होते. कुबेर ट्रॉफीची स्पर्धा आपण पाहतो आणि दोन्ही बलाढ्य संघ. तर सन्माननीय आमचे अतिथी स्पेशल गेस्ट पाजी सर येथे उपस्थित आहेत. येस पाजी सर वेलकम. तर सातपाटी आणि गोरसई दोन ताकदवान बलाढ्य संघामध्ये आपण ही फाईट पाहणार आहोत. ग्रुप ए आणि चौथा सामना आहे. येस कॉल इन. एका बाजूला कुबेर ट्रॉफी आणि एका बाजूला आपण पाहतो जय हनुमान. येस कॉल करेल गोरसई सातपाटी, कॉल करणार सातपाटी टीम कॅप्टन. येस कॉल होईल पाजी सरांच्या हस्ते. येस जय हनुमान कॉल आलाय. येस टॉस जिंकलाय सातपाटी संघानं. सरांना विनंती करेन आपण आसनस्थ व्हावं. फोटो सेशन होईल. दोन बलाढ्य संघ वेळेला आपण महत्त्व देतोय. 15वं पर्व दिमाखात आपण पाहतोय. येस कॅप्टन सातपाटी टॉस जिंकलाय. 5 षटकांचा सामना आहे. निर्णय का असेल? बॉल फर्स्ट. क्षेत्रक्षणाला पहिली पसंती दिली. स्पोर्टिंग विकेट आहे. मागचे 2-3 सामने आपण पाहिले. समोर गोरसई बलाढ्य संघ. कसा खेळ होईल का अपेक्षा आहे आज टीममेट्सकडून? टीममेट्सकडनं तर असं आहे की आम्ही डेली एकत्रच खेळत असतो. टीममेट्सकडनं तर खूप अपेक्षा आहेत आणि ते करतही आहेत. त्याच्यावरती क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये प्लस मायनस होत राहतो. आणि राहिला या टुर्नामेंटचा तर खरंच खूप सुंदर आयोजन आहे आणि ग्राउंडही खूप चांगलं आहे. सर्कल्स आहे, बाउंड्री चांगली आहे, बोथ साईड क्रिकेट होतं आणि विकेट्स पण इथनं बाहेरनं खूप चांगली वाटते. तर खेळायला खूप छान मजा आहे. टीम स्कॉट्समध्ये आज काही चेंजेस. गोरसई विरुद्ध खेळायचे, स्पर्धेचा दर्जा वेगळा आहे. काही चेंजेस आज टीम का सेम टीम आज गोरसई विरुद्ध 2 हात करेल? नाही, आमच्यामध्ये तर त्या 15च्या स्क्वॉडमध्ये तेच आहेत. बाकी 15मधनं काहीतरी आता फील्ड आलं आहे. आता काही चेंजेस करण्याचा काही असेल तर ते आम्ही एकत्र हडलमध्ये डिसिजन घेऊ. बाकी काही संघ मोठा आहे समोरचा, तर फक्त आम्ही आमचा खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. जे आम्ही प्रॅक्टिसमध्ये करतो तेच मॅचमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न असेल. आणि क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये जो त्या 68च्या मध्ये जो चांगला खेळतो तोच नेहमी जिंकत असतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा. खूप छान बाईट्स पाहिली. तर हे होते सातपाटीचे कॅप्टन. आता गोरसई कॅप्टन टॉस विन फिल्डिंगला पसंती दिली. मैदानाचा लेखाजोखा पाहिला, काही सामने पाहिले, बॅटिंग करणार आहेत. काय माइंडसेट केलं टार्गेटचं? काय नाही, 50+ जाण्याचा प्रयत्न असेल. कारण की आता विकेटच्या नुसार बघितलं तर तिथं स्कोर जास्त काही बनत नाही. त्यामुळे 50-55 झाले तर नक्की विजय होऊ मी. उल्वेनौड विभागातील ही नामांकित स्पर्धा. आपण अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा खेळता. रायगड ठाणे अनेक टेनिसच्या मोठ्या स्पर्धा खेळता. 15वं पर्व आहे. काय म्हणाल स्पर्धेबद्दल? खूपच छान असं आयोजन केलं दादांनी. आणि एवढी मोठी स्पर्धा आयोजन करणं खाऊ काम नाही. कारण की त्यांची खूप मेहनत आहे, त्यांच्या पोरांची खूप मेहनत आहे. ग्राउंड वगैरे बघितला किंवा स्पर्धेचा लाईट वगैरे खूपच चांगली आहे आणि खूपच मोठं आयोजन आहे. गोरसई म्हटलं तर बलाढ्य संघ. आज व्यावसायिक खेळाडू सुद्धा या संघामध्ये. स्क्वॉडबद्दल ऐकायला आवडेल. आज स्क्वॉडमध्ये काही चेंजेस? आम्ही 7 ते 8 टुर्नामेंट झालं. आमचं 6 प्लेयर नसतात. भावेश पवन 2 आमच्या गावचे चांगले प्लेयर आहेत. ऑलराऊंडर ते ISPL आहेत. त्यामुळे आमच्या संघामध्ये यंग प्लेयर जास्त आहेत. आणि आमची यंग पोरं यावर्षी खूपच चांगली खेळतात. कारण की आम्ही 7 ते 8 इंट्रा खेळलो. त्याने आम्हाला 3 फायनल मारलो आणि 2 ठिकाणी क्वालिफाय झालेलो. खूपच चांगलं वाटतं. कारण लहान पोरं आमची चांगली खेळतात. तो संदेश भावेश पवार के भाई है ना, छोटे भावेश पवार.
ठीक आहे, खूप सारे शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना. मोठा सामना आपण यानंतर पाहणार आहोत. उत्तरार्धाकडे आपण ऐकूया 5 षटकांचा पुढचा सामना असेल आणि ऐकूया आपण उत्तरार्धाकडे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना. धन्यवाद. तो थैंक यू वेरी मच सागर, थैंक यू वेरी मच दीपक पाटिल सर. चलेंगे मैदान की तरफ. पहले राउंड का ये तीसरा मैच है जहां पर गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी टीम के खिलाफ वडनवकर खेल रही है. अभी तक 3 मैचेस आपने 2 मैचेस देखे और जो चेस नहीं हो पा रहे उसके वजह से टीम वडनवकर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. संजय शेठ ठाकुर देख सकते हैं दोस्तों, जय हनुमान इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा. तर एक महत्वाची सूचना आहे. 4435 गाडी नंबर 4435 आणि ज्याच्यामुळे बाकीच्या वाहनांना त्रास होत आहे. पिकअप गाडी आहे, प्लीज तिथे लवकर पोहोचा. आपण गाडी मालक इकडे असाल तर 4435 गाडी नंबर, आपण लवकर पोहोचा तिकडे. थँक्यू. तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर जीवदानी बामनडोंगरी टीम के सामने लक्ष्य रखा है. गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी के खिलाफ लक्ष्य रखा है टोटल 53 रनों का. पिछला मैच 44 रनों का रोका था. क्या दमदार गेंदबाजी हमें सारा पैकर्स 11 नानकर टीम की गेंदबाजों की ओर से देखने को मिली. और इस बार एक और भिवंडी की टीम खेल रही है. आज इस रायगढ़ के सरजमी पर बहुत सारे चेंजेस आज देखने को मिले बामनडोंगरी टीम में. सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आज तकदीर नई टीम में मौजूद और कई सारे खिलाड़ी अनुपस्थित, जिसके चलते 3 ओवर में अच्छा खेल देखने को मिला था. लेकिन अंतिम जो 2 ओवर थे ना, वो 2 ओवर में काफी धुलाई हुई गेंदबाजों की. 19 रन दिए गेंदबाज भानुदास ने और क्रिश मात्रे ने टोटल 18 रन दिए. यानी कि 2 गेंदबाजों ने 37 लगभग रन खर्च किए और ये बड़ा टारगेट सेट किया है. पहला मैच जीता मचिंद्र स्मृति 11 धारावी टीम ने, दूसरा मैच जीता सारा पैकर्स 11 नानकर टीम ने और तीसरा मैच दर्शक अभी भी आस लगाकर बैठे सातपाटी और गुरसई ब के बीच में जो बड़ा मैच लास्ट है. इससे पहले पिछले साल उसाटने के मैदान के ऊपर वीआरसीसी ट्रॉफी में गुरसई टीम को परास्त किया था सातपाटी टीम ने. लेकिन उसके बाद फिर दोनों टीमों के बीच में बड़ी फाइट हमें देखने को मिली. फिर वहां पर गुरसई ने मैच जीता. यानी कि दोनों का पगड़ा मैं कहूंगा भारी. डानू पालघर से बिलोंग करने वाली सातपाटी टीम और एक आप देख सकते हैं भिवंडी बेल्ट से बिलोंग करने वाली टीम भूमि 11 गुरसई. गेम इज ऑन. पहली गेंद लेकर गेंदबाज आएंगे. वहां पर उज्जवल पाटिल और सामने बल्लेबाज संदेश गोंदली. पहली गेंद के ऊपर गैप होने का प्रयास, फील्डिंग थोड़ी सी खराब है. सिंगल यहां पर रोकना चाहिए था. वैसे दूसरे का प्रयास करे जो कि बड़ा ये रन है. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन तेजी के साथ पूरे किए और 2 रनों के साथ गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी टीम के बल्लेबाज संदेश ने अपना खाता खोला और यहां पर रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई फिलहाल 2 रन. लक्ष्य है 53 रनों का, यानी कि प्रति ओवर 10.50 के रिक्वायर्ड रन रेट से भी यहां पर रन को पूरा चेस कर सकती है. फिलहाल शुरुआत देखेंगे. आज क्रिश के साथ ओपनिंग कर रही है गोकुल स्मृति जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम. गेंदबाज उज्जवल पाटिल. शॉट बड़ा खेला है लेकिन हवा में गेंद काफी देर तक लॉन्ग ऑफ की तरफ. फील्डर आ रहे जरूर लेकिन पहुंच में नहीं है. गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए. आज अपने घरेलू एरिया में खेल रही है और मेहमानों का स्वागत किस तरीके से करेगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा. लेकिन फिलहाल ठीक ठाक शुरुआत अब तक गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम की. 4 रनों की मदद से व्यक्तिगत पहुंचे संदेश गोंदली 6 रनों के ऊपर. और संदेश गोंदली की चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये खिलाड़ी जो है बेहतरीन फॉर्म में चल रहे. लगातार पिछले साल मेरे ख्याल से राहुल 3 या 4 बाइक का विक्रम उन्होंने किया है. सॉरी, टोटल 7 बाइक इस खिलाड़ी के नाम पर जरूर है और लय में है. जरा कुछ 2-3 सालों से बढ़िया बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं. किस्मत भी राजा उसी को बनाती है ना जिसमें कुछ करने का हुनर होता है. और ये लीजिए अपनी टीम के लिए सटीक शुरुआत इस वक्त पहले पावर पे में देते हुए. बोलो तैयार. बल्ले का बाहरी किनारा लगाए, गली के रीजन में से गेंद निकली है. आउटफील्ड फास्ट से रोकना थोड़ा सा कठिन है. 3 खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे हैं. तब तक वहां पर गेंद सीमा रेखा पार थर्ड मैन के रीजन में जाती हुई सीधा 4 रनों के लिए. और इसी 4 की मदद से स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 10 रन. प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए उस हिसाब से फिलहाल तो चल रही है. देखिए, आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपको पूरे दिन में खूबसूरत बनाए रखती है. और उसी आत्मविश्वास के साथ इस वक्त खेल कर रहे ये दोनों भी बल्लेबाज, खास करके तीनों की तीनों गेंदें अकेले बल्लेबाज यहां पर पायात के संदेश ने खेली है जिसमें 2 बाउंड्री और 1 डबल अब तक मिल चुका है.
शुरुआत सटीक, लंबा कद का गेंदबाज जरूर है, लेकिन लंबाई लॉन्ग रन पे उनका पावर पे के ओवर में थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी नजर आती हुई। स्वीप मारने का प्रयास जरूर किया था, लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन डायरेक्ट हिट हो, कमाल की फील्डिंग है। लेग बाइस का इशारा, 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से आगे स्कोर बढ़ता हुआ 11 रनों के ऊपर। ओमकेश गोंदी देख सकते हैं दोस्तों, बैंकॉक की बिल्कुल तैयारी में है जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगी, और काफी बड़ा योगदान भाया नाइक युवा प्रतिष्ठान की ओर से, और ये पूरा ग्रुप आप देख सकते हैं काफी बड़ी मेहनत लेते हुए 1 रन लेग बाय के तौर पर, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे छलांग मारता हुआ टोटल 11 के ऊपर। पहला पावर पे मैदान के अंदर जारी है, पावर पे के ओवर में रन कितने बना पाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले जो 2 मैचेस है मेरे ख्याल से 2 मैचेस चेस हुए नहीं, खास करके मुरबी के खिलाफ सारा पैकर्स 11 नंदकर टीम ने वो 44 बचाए, 6 में 4 चाहिए थे वो भी बचाए उन्होंने, और क्या बढ़िया अब तक दोनों भी टीमें जो पहली जीती है उन्होंने रनों को चेस नहीं करने दिया। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। दोनों टीमों ने जानदार खेल दिखाया, लेकिन कई खिलाड़ी अनुपस्थित होते जिसके वजह से जो रनों को चेस करने के बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा कभी कभी कमजोर रहता है, फिर बॉलर हावी होते जाते हैं। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे फाइनली की तरफ, लेकिन चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। क्रिश वैसे सटीक बल्लेबाज है, खास करके जब उल्वेनोड प्रीमियर लीग खेली गई थी नावा के मैदान के ऊपर, और जब खेल रहे थे तो क्या कमाल का क्रिकेट इस खिलाड़ी खेला, और जहां से ऊंची उड़ान भरी तो फिर बामन डोंगरी टीम के लिए ये सबसे खतरनाक बल्लेबाज के तौर पर हमें देखने को मिले। आज गेंदबाजी उतनी चली नहीं, कई सारी मार मिली उन्हें, लगभग 18 रन ठोके उनके ओवर में, और मात्र 1 सफलता उनके हिस्से में रही। उसकी भरपाई यहाँ पर उन्हें करनी तो पड़ेगी, लेकिन देखेंगे अब तक का जो लेखा जोखा है। ओमकार भी नहीं है टीम में मौजूद, राहुल भी थोड़े से नाराज होंगे, और रफ्तार के सौदागर बिल्कुल जाने जाते हैं। ये लीजिए क्यों बड़ा नाम दिया इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए, और क्या बेहतरीन छक्का अंतिम गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बघा पुन्हा एकदा मी अनाउन्समेंट करतो या स्पर्धेची महत्वाची सूचना, संजय शेठ मालतोटे सुपर 6 धावा तुमच्या असतील, सेमीफायनल आणि फायनलचे धावा काउंट केला जाणार नाही सिरीजसाठी, आयोजकांच्या माध्यमातून ही सूचना। आणि जर एखादा टीमचे म्हणजे वैयक्तिक पारितोषिक एकाच टीमचे सर्व खेळाडू असतील ते पारितोषिक त्यांना दिले जातील, आणि एकटा जर प्लेयर समजा असेल मग फलंदाज त्या जास्त धावा त्याच्या विकेटी त्याच्या जास्त, सिरीजसाठी तो क्षेत्ररक्षक झेल देखील त्याने जास्त पकडले असतील तर ते पारितोषिक त्यालाही दिले जातील, कारण एका वर्षी अंगदा देखील या स्पर्धेमध्ये ती पारितोषिके दिली गेली। मिस्टर जेपीला पण मोठ्याला पाहतो, ज्युनियर प्रीमियर लीगमध्ये सर्व पारितोषिक त्याच्या नावावरती, परंतु प्रत्येक विकेटसाठी ॲज अ बॉलरला मला तर वाटतंय 10 धावा दिल्या जातील, आणि ऑलराऊंडर असेल त्याला सिरीजसाठी 5 धावा। सर्व महत्त्वाच्या सूचना आम्ही अगोदरच कमिटीच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। जबरदस्त ही स्पर्धा सातत्याने, स्पर्धेचा दर्जा जर तुम्ही पाहिलात, आणि काही स्पर्धेमध्ये आपण स्कूटी पाहतो, इलेक्ट्रिक स्कूटी, त्याच्यानंतर सिटी हंड्रेड, परंतु या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला ब्रँडेड ज्युपिटर विथ मॅकविल सर्वात महागड्या 2 व्हीलर गाड्या या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो। सायकलचा शोरूम, कारण 15वे वर्ष मित्रांनो आपण पाहू शकाल कुबेर ग्रुप ट्रॉफी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचं हे दमदार आयोजन तुमच्या भेटीसाठी आलंय। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% दोगे ना तो आप जरूर सफल हो जाओगे। ओवर नंबर पहला समाप्त, पहले ओवर में 17 टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाबी हमला दिया है, 17 बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। गोकुल स्मृति जीवदानी 11 बामन डोंगरी, रन और गेंदों के बीच में फासला है, आप यहां पर जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता, 36 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज धीरज धुमाले, जिस धीरज ने अपनी टीम को मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करते हुए बचाया था 9 गेंदों में 22 रन, जिस पारी में 2 छक्के देखने को मिले, वही धीरज धुमाले आप यहां पर बॉलिंग मार पर आते हुए ग्रेट ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा नवाजा जाता है इस खिलाड़ी को। लेकिन देखेंगे इस समय थोड़ी सी परिस्थिति कठिन है, पावर पे के ओवर में रन कई सारे बने हैं बामन डोंगरी टीम के। ओ बॉलर के सामने से गेंद को निकाला जरूर, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आता हुआ गेंद के नीचे उठाए, फील्ड करे, तब तक वहां पर गुड फील्डिंग, 1 ही रन पूरा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। चेतन पाटिल को आप देख सकते हैं, जहां पर प्रतीक पाटिल और विनीत माली इनके ओर से शुभकामनाएं थी, उनका भी स्वागत। यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए भिवंडी की टीमें जब खेलती है ना दोस्तों, निश्चित तौर पर उनके कई सारे दोस्त होते हैं क्रिकेटर, और आज भी देखिए विनीत माली
और प्रवीण चोरगे जो अंगद की केपीसी इनामपुरी की टूर्नामेंट थी, बिल्कुल उन्हें वो 4 व्हीलर देकर नवाजा गया था। दोनों खिलाड़ियों को विनीत माली की ओर से शुभकामना। चूंकि विनीत आपका स्वागत, प्रतीक आपका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर सिंगल आ चुकी है। आज बामनडोंगरी टीम अपने घरेलू एरिया में खेल रही है मेहमानों के साथ। वड़ियो नवगर भिवंडी से आने बिलोंग करने वाली टीम। वैसे पेंदर के टूर्नामेंट में सुपर 8 का मैच हमने मुरबी के खिलाफ देखा था, इनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन आज बामनडोंगरी के खिलाफ भी रन अच्छे बनाए उन्होंने। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, शॉट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात था, जाल बनाया था इस सेकंड पावर प्ले में, और इसी के साथ बल्लेबाज क्रिश मात्रे इनसाइड आउट मारने की कोशिश में आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। आखिरकार ये साझेदारी तोड़ी गेंदबाज धीरज धुमाले ने। परफेक्ट ऑलराउंडर है, जूनियर ऑलराउंडर इस टीम का। और ये लीजिए विकेट सफलता हासिल करते हुए विकेट टेकिंग गेंदबाजी, और विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर। 36 की आवश्यकता है, उससे पहले एक सिंगल आई। 35 रनों की जरूरत है। भूमि 11 जय बजरंग गुरसई ब। आज आप देख सकते हैं भावेश पवार पवन के ISPL में होने के वजह से ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। जहां तक बाबू के मुकादम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां कप्तान संदेश के ने और भावेश पवार के भाई देखिए सेम टू सेम, क्या फर्क नहीं दोनों में, सिम चलने का स्टाइल भी परफेक्ट है दोनों का। ये लीजिए बांटी गुरसई मैच का आनंद लेते हुए उनका स्वागत करेंगे। कपिल के ने आइए, स्वागत है आपका। बाला आज इन एक्शन में नजर आएंगे। निश्चित तौर पर सूरज केने भी आपको नजर आएंगे, मैगी भी आएंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में, और गुंगा भी आज बोल पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैच बड़ी फाइट होगी। बढ़िया वापसी, विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई वहां पर धीरज धुमाले ने। फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाज संदेश पाटिल हल्के हाथों स्टेयर किया इस गेंद को। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे जरूर। वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी माहिर जानी जाती है ये टीम। ये ओवरथ्रो जिसके चलते परेशानियां बनेगी। जहां पर 1 होना चाहिए था वहां पर 4 पूरे। यार 5वीं किधर ले रहे हैं बाबा, रुक। तो 4 रन मिलेंगे। तो 4 रनों की मदद से गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 22 रन। बहुत सारे रन यहां पर खर्च कर रही है। विकेट मिलेंगे तो ठीक है, मिला भी विकेट क्रिश का, लेकिन इस तरीके के फिजूल के रन जो आप खर्च करेंगे ना, वो रन आपके लिए पूरी तरीके से कठिनाइयां पैदा करेंगे। 4 रन मिलेंगे जहां पर 1 ही होना चाहिए था। 4 पूरे किए, 4 की मदद से 22 तक पहुंची है। आप यहां पर पूरी तरीके से ये डबल सिंगल जो है उन्हें रोकना पड़ेगा, वरना ये इसी तरीके चलेगी तो फिर बामनडोंगरी टीम आपके ऊपर हावी होती जाएगी। ये लीजिए पैरों का इशारा साधना चाहते थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डिंग अच्छी है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था। अगर कवर के लिए खिलाड़ी ना होते तो डेफिनेटली ओमकेश से चौका मिल सकता था। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं होती है मेरे भाई, माथे के पसीने में होती है, और ये पसीना बहाना पड़ेगा इतनी ठंडी में। ये लीजिए हमारे साथ ओमकेश नाइक जुड़ चुके हैं दोस्तों। ये भी एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर का हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए उनके तालीम में हमारे ओमकार नाइक रफ्तार के सौदागर आज नहीं मौजूद है। उनके राहुल भाई देख सकते हैं तैयारी में है। वेलोंग यानी कि जब उड़ा ये टूर्नामेंट जैसे समाप्त होगी तो सीधा फ्लाइट हमारे भाया नाइक युवा प्रतिष्ठान के सभी धुरंधर सीधा बैंकॉक में हमें नजर आएंगे। 1 रन मिला, 1 की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 बने अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे आप यहां से 9 पर आता हुआ। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। रन और गेंदों के बीच में फासला 20 गेंदे और चाहिए महज 30 रनों की अभी भी आवश्यकता। बॉलर तैयार, गैप ढूंढने का प्रयास, लेकिन फील्डिंग बढ़िया है वहां पर। शॉर्ट कवर पॉइंट में कोई रन नहीं है। माफ कीजिएगा, 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 24-24 के ऊपर। बाला आपका भी स्वागत है। देखिए आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हो। रूठिए, अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है मैदान के अंदर सागर, उसके वजह से जब एक सिंगल आएगी तो इधर उधर खिलाड़ी दौड़ते रहेंगे, और ठंडी में जो आप दौड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये ठंडी दूर होगी। मैच काफी बड़ा बनेगा, फील्ड काफी अटैकिंग है। विकेट कीपर के पीछे से लेकर पूरी तरीके से शॉट कवर, काफी बढ़िया फील्डिंग की मुआवना की है। 1 रन पूरा, थोड़ा सा लॉन्ग है ग्राउंड, लेकिन थ्रो आना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी बढ़िया यहां पर थ्रो उन्होंने किया। अच्छी कलेक्टिंग, दूसरा रन पूरा किया। तीसरे अंपायर की मांग, चलिए रन पूरा हुआ या नहीं। बॉडी लैंग्वेज जो आप देख सकते हैं खिलाड़ियों का,
वैसा लग रहा है कि ये शायद आउट है, लेकिन देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। लगभग 5-6 कैमरे के साथ ऐसे टूर्नामेंट कवरेज की जाती है। और कभी कभी होता है ना ओमकेश कि जब क्लोज डिसीजन होता है तो अंपायर को रिव्यू लेना भी बेहतरीन बहुत जरूरी होता है, वरना एक आध खराब डिसीजन आता है तो फिर लेने के देने उनको भी पड़ते हैं और आयोजकर्ताओं के ऊपर भी दाग धब्बा लगा रहता है। तो इसीलिए 70-70 हजार लाख रुपए देके जो कैमरे लेकर आते हैं तो निर्णय आप सीधा दीजिए उनकी तरफ। देखेंगे सुरक्षित है या नहीं खिलाड़ी, चेक करेंगे वहां पर थर्ड अंपायर। हमारे तीनों ऑफिशियल्स अंपायर आप देख सकते हैं जिन्होंने काफी बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाई है। जादव सर होंगे हमारे, साथ ही साथ मोरे सर है, लोखंडे सर है, तीनों भी बेहतरीन अंपायर, जेपी पैनल के अंपायर। निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। 2 रन यहाँ पर पूरे हुए या नहीं आई, इसके लिए दूसरे रन के लिए जो मांग की गई है थर्ड अंपायर की तरफ। अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चलना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर ये विकेट जाता है तो फिर मुसीबत बहुत बड़ी आ सकती है। नॉट आउट का इशारा, थर्ड अंपायर का इशारा, इट्स नॉट आउट। दोनों भी टीमों के खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद। और चलिए इसी के साथ ड्रिंक्स पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर। रन संख्या बनी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13.00 की रन रेट से 26। लक्ष्य है टोटल 53 रनों का। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 18 गेंदे और 18 गेंदों में चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। शॉर्ट टीम मीटिंग आप देख सकते हैं जहां पर वडुनगर टीम अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हुए 53 का लक्ष्य। एक बार आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे, जहां पर पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी ना तो मेरे ख्याल से केतन पाटिल जो छक्का लागकर पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद केतन आउट हुए, राहुल चौगुले आउट हुए 0 के ऊपर। घनश्याम पाटिल ने 3 रन बनाए, उसके बाद धीरज धुमाले आए और इस धीरज धुमाले और दीपराज पाटिल ये 2 बल्लेबाजों ने काफी अच्छे रन बनाए। लगभग दोनों ने मिलकर 31 रन बनाए और उसके चलते यहां पर ये उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है। गेंदबाजी की चर्चा करेंगे तो पहले 3 ओवर में मजबूत स्थिति में थी वहां पर बामन डोंगरी। उसके बाद दोनों गेंदबाजों को काफी सारी मार मिली, जिसके चलते ये टारगेट जो सेट किया है। आज के ए लॉट्स की मुकाबले की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर मचिंद्र स्मृति धारावी टीम ने 1 मैच जीता है। उसके बाद बात करेंगे, काफी शानदार तरीके का खेल दिखाया टीम ड्रोन माफ कीजिएगा सारा पैकर्स 11 नानकर, जिन्होंने यूवी एंड मौर्य 11 मुरबी को परास्त किया। और ये तीसरा मैच आपके सामने, जहां पर टीम वडुनगर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की और रन बनाए 52। 53 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब यहां पर 2 ओवर में सटीक शुरुआत दिलाई गई है। चलिए 18 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 27 रनों की बिल्कुल जरूरत है। जैसे इससे मैच हाई वोल्टेज होती है, राहुल को भी ठंडी पड़ती है। और क्या कड़क मैच है दोनों टीमों के बीच में। एक विकेट जरूर गवा है, लेकिन संदेश ने एक छोर संभाल कर रखा है। संदेश के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 2 चौके उनके बल्ले से, 2 सिंगल्स, 1 डबल्स, व्यक्तिगत वो खेल रहे 12 रन बनाकर 200 का स्ट्राइक रेट। 18 में चाहिए अब जीतने के लिए 27 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। बॉलर तैयार, बॉलिंग में परिवर्तन, गिरीश पाटिल हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, लेकिन बैक टू द बॉलर ये गेंद थी। अभी भी इतने रात्रि में लगभग tenniswicket.in के माध्यम से अगर चर्चा करेंगे तो दर्शक हमारे साथ जुड़े लगभग देखिए 3,500 दर्शक। ओमकेश कोहली 3,500 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी भी इतने रात्रि में। यानी कि सोचो ये मैच काफी तगड़ी है। वैसे आज सातपट्टी और गोरसई का मैच भी है नेक्स्ट, लेकिन बामन डोंगरी और वडुनगर के मैच के लिए भी कई सारे दर्शक जुड़े, उनका स्वागत है। विकेट का प्रयास जरूर है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर पूरा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी गेंदे बची है 16 और जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। वैसे बैटिंग ऑर्डर की चर्चा करेंगे, भानुदा जैसे ताकतवर बल्लेबाज डगआउट में, वक्त आने पर शुभम भी हथियार है उनके पास। रोहित मात्रे जैसा तीखा मिडिल ऑर्डर का सबसे ताकतवर बल्लेबाज है। यानी कि बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत है। वहां पर बात करेंगे तो
गोकुल स्मृति 11 बामन डोंगरी टीम के खेमे में। बॉल तैयार होते हुए तेज बल्ला जरूर घुमाया था, आवाज यहां तक जोर से आई, डायरेक्ट हिट होता तो मामला शायद बन सकता था। बाल बाल बचे, 1 रन जरूर मिलेगा। तो शायद ये गेंद मेरे ख्याल से पैरों पर लगी थी, बल्ले पर लगी थी। जी हाँ, यही सोच रहे थे उमेश की, इशारा अब तक कहा नहीं तो मैंने जरूर डेफिनेटली सोचा ये बल्ले पर लगी होंगी। तब तक 1 रन पूरा। आप यहां पर जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला, अंतिम 15 गेंदें और 15 गेंदों में चाहिए 25 रनों की अभी भी जरूरत है। रुकावटें सबके रास्ते में आती है, कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। यहां पर देखेंगे ये 2 बल्लेबाज कहां तक जाना चाहेंगे। और चलिए फाइन लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेला है और सीधा गेंद फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से जाती हुई 4 रनों के लिए इंपॉर्टेंट चौका। और इसी 4 की मदद से समीकरण अब बदलेगा। बची हुई 14 गेंदें और 14 गेंदों में चाहिए 21 रनों की आवश्यकता। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं थोड़ी सी गेंद पीछे रखी उन्होंने और जिस तरीके से सवाल है ना, ये लीजिए अंदर के लाने का प्रयास भी किया था उन्होंने। और वैसे जब बल्लेबाज शुभम लय में रहते संदेश तो निश्चित तौर पर रनों की मोहर लगाते। चौका मिला है, चौकों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 32 रन। लक्ष्य है टोटल 53 रनों का। तो फेयर डिलीवरी है, थर्ड अंपायर डिसीजन। शायद उसके मन में एक ही डाउट होगा सर कि जब पैर उनका जो डिलीवर्ड होता है वो परफेक्ट रेखा के ऊपर, लेकिन बॉल डिलीवर्ड करते वो आगे जाता है, थोड़ा सा उन्हें डाउट लगा होगा, इसी की वजह से ये जो निर्णय लिया था उन्होंने। लेकिन चलिए तीसरा अंपायर का निर्णय ये फेयर डिलीवरी देते हुए बॉल परफेक्ट उनका कहना है कि वो लैंड हुआ है रेखा के ऊपर, डालते वक्त वो आगे जाती है गेंद। तो चलिए उनका वो निर्णय है बिल्कुल फेयर डिलीवरी। रन मिलेगा 1 रन और गेंदों के बीच में फासला, 14 गेंदें बची और 21 रनों की आवश्यकता है। चौका जरूर मिला और क्या बढ़िया पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त देख सकते हैं सलामी ओपनर्स बल्लेबाज संदेश कोहली। 14 गेंदें 21 की आवश्यकता। फुल टॉस बॉल वी शेप में खेला, गैप में जरूर फील्डर थे लेकिन खराब फील्डिंग, ये उसका भुगतान जरूर भुगतेगी टीम वडुनगर। रन थोड़ा सा रोकना चाहिए आपको, अंतिम गेंदबाज के लिए कम से कम 10 या 8 रन रहने चाहिए तभी मैच बनेगा। लेकिन इस तरीके की बल्लेबाजी अगर रहेगी बामन डोंगरी टीम की और फील्डिंग आपकी खराब होगी तो नतीजा ये मैच आपके हाथ से कब फिसलेगा पता नहीं चलेगा। आप रन और गेंदों के बीच में फासला 13 गेंदें और चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। 36 के ऊपर 1, 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप। बल्लेबाज क्रिश ने भी काफी बड़ी शुरुआत की थी, 1 छक्का उनके बल्ले से निकला, लेकिन ये साझेदारी अच्छी हो रही है। इस बार टीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में शायद तीसरी बाउंड्री आ सकती है आज के रात्रि की। ये चौकों की हैट्रिक पहली हुई है, जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बल्लेबाज संदेश कोहली का। छोर संभाल कर रखा और महंगे ओवर की समाप्ति, और देखते देखते 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर में रन बने अब तक 40, यानी कि जीतने के लिए महज 12 गेंदें और 12 गेंदों में चाहिए 13 रनों की आवश्यकता। ये पहला उलटफेर हो सकता है ये पोल में से, क्योंकि दोनों भी टीमों ने रन चेस नहीं हुए, लेकिन यहां पर चेस होने के कगार पर गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए, जहां पर 20 मिनट के आपको 4 ओवर समाप्त करने, और फिर अगर नहीं आप समाप्त करते तो फिर एक खिलाड़ी आप 30 सर्कल में लेना पड़ेगा अंपायरों के नियमों के तहत। संदेश कोहली व्यक्तिगत 5 चौकों की मदद से खेल रहे अपनी टीम के लिए। 11 में 25 बनाकर 12 गेंदों में चाहिए 33 रनों की आवश्यकता। वडुनगर की अगर चर्चा करेंगे, उनकी शुरुआत खराब हुई थी, 12 में चाहिए 13, माफ कीजिए, 11 में 26 बनाकर इस वक्त के 25 बनाकर खेल रहे। अच्छी फाइट 2 टीमों के बीच में, लेकिन अभी भी मैच यहां पर छोड़ा नहीं है। जो नानकर सारा पैकर्स 11 नानकर टीम ने इतिहास किया था, अगर वही इतिहास को दोहराना है तो फिर उनके कदमों के ऊपर उन्होंने जो गेंदबाजी की थी ठीक उसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो लाखों रहते हैं इंसान, जैसे ओमकेश गोंदली, ओमकार नाइक, ये बहुत सारे होते हैं, ओमकार पाटिल, लेकिन पहचान बनानी होती है। ओमकेश देखिए हमारे मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका में कितना जबरदस्त योगदान। बैंकॉक की तैयारी है जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगी। वहां नाइक युवा प्रतिष्ठान चढ़ में डालने की कोशिश, लाउड अपील की गई थी, शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद शॉट फाइन लीग की तरफ जा रही है। 1 रन वहां पर मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 41।
बामणडोंगरी संघाचे खंदे समर्थक म्हणून ज्यांची ओळख पाहतो मित्रांनो, विक्की गोंधली, आपला मी सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। चलिए यहाँ पर सिंगल बनेगा, सिंगल की मदद से रन बना है टोटल 41, 11 गेंदे और चाहिए 12 रनों की अभी भी आवश्यकता है। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा डालना पड़ेगा, कम से कम ये ओवर में 5 या 6 जाएंगे, फिर आखिरी बॉलर को थोड़े से रन रहेंगे। तर संदेश गोंधलेसाठी प्रत्येक षटकारासाठी, संदेश पाटीलसाठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये पारितोषिक, लेकिन यहां पर बल्लेबाज होंगे आउट। संदेश गोंधली मैदान से बाहर और संदेश पाटिल के लिए इनामों की राशि है मेरे ख्याल से बिंजोड़ ग्रुप खारकोपर, इनके ओर से हर छक्के के लिए संदेश के लिए 500 रुपए का इनाम है। लेकिन रन और गेंदों के बीच में फासला आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 10 गेंदे और 12 रनों की अभी भी आवश्यकता है। शुभम चिकू रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ फील्डर के तौर में से जाने जाते हैं। जीत को चोपड़ा आर्चर ने भी आज काफी जबरदस्त गेंदबाजी की। सैतान बैल के मालिक है वो भी। आजकल युवा पीढ़ी बिल्कुल बैलगाड़ा क्षेत्र में जाती है। लड़का 19-20 साल का हुआ तो कहता है पापा मुझे 25,000 का आदत वास्तु लेकर दीजिए, मैं आगे कैसा नाम कमाता हूँ। देखिए सैतान बैल के मालिक जीत चोपड़ा आर्चर ने भी काफी बढ़िया आज गेंदबाजी की। लेकिन इस समय मैच की तरफ अगर चर्चा करेंगे 10 में चाहिए 12 की जरूरत। हिम्मत नहीं छोड़ी अभी तक टीम वडुनगर ने। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले सकती है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाना चाहती है टीम वडुनगर। कहीं ना कहीं थोड़ा जानते हैं वो संकट है उनके ऊपर, फील्डिंग खराब हुई जिससे चलते उनके ऊपर ये थोड़ा सा प्रेशर बना है। लेकिन प्रेशर से उभर कर तो निश्चित तौर पर आप परफॉर्मेंस देंगे तो जीत आपके करीब पहुंच जाएगी। लेकिन नए बल्लेबाज शुभम एक और लेफ्टी बल्लेबाज है। 10 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 12 रनों की जरूरत। अभी तो मेरे ख्याल से राहुल को ही आना पड़ेगा हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। वैसे क्या बहुत ही बामणडोंगरी प्रीमियर लीग का बेताज बादशाह जिसे कहा जाता है। 12 रन चाहिए 10 गेंदों में। धीरज धुमाले शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। विकी गोंधली को थोड़ा सा टेंशन जरूर है लेकिन मैच भी उतना काफी बड़ा जरूर है। और जड़ में डालने की कोशिश लाउडा पिल की गई थी अंपायर की तरफ पे, डॉट बॉल की समाप्ति। अब यहां पर मुकाबले में पलटवार करती हुई सिंगल लेना चाहते हैं। 9 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। जो चीज आपको चैलेंज करती है वो चीज आपको जरूर चेंज कर सकती है। दबाव फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे उसे हटाया और एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, ये दोनों में थोड़ा सा बदलाव नजर आया। 3 खिलाड़ी आप ऑन साइड में देख सकते हैं तो ऑफ साइड 30 यार्ड सर्कल के 30 गज दायरे की बाहर की ये फील्डिंग। अंतिम गेंदे 9 और चाहिए 12 रनों की महज आवश्यकता। वो फुल टॉस बॉल थी, प्रहार करना चाहिए था लेकिन सिंगल निकालकर साथी बल्लेबाज को यहां पर स्ट्राइक देना चाहते हैं। अंपायर कॉल है शायद वेस्ट साइड बीमर के लिए जरूर चेक करेंगे। थर्ड अंपायर यहां पर मौजूद है। अगर ये नो बॉल रहती है तो फिर कठिन परिस्थिति निर्माण रहेगी। वेस्ट साइड फुल टॉस गेंदें जो होती है वो कभी कभी खतरनाक साबित भी हो सकती है। या फुल टॉस बॉल के ऊपर सिंगल क्यों लेना चाहते ये बात मुझे समझ में नहीं है सर। इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन। ये सोने पे सुहागा हो सकता है बामणडोंगरी टीम के लिए। 1+1 2 रन मिलेंगे और यहां से स्कोर आगे पहुंचता हुआ फ्रीड की गेंद भी बरकरार रहेगी। 43 रनों के ऊपर स्कोर पहुंचा है। फ्रीड की बॉल 9 गेंदे और चाहिए 10 रन। यस फ्रीड की बॉल है सर। चलिए बॉलर होंगे तैयार। फ्रीड की गेंद पूरी तरीके से यहां पर कम बैक करती हुई अब बामणडोंगरी टीम। बड़ा शॉट खेला जरूर है, हवा में गेंद, फ्रीड की गेंद जरूर है। मौका नहीं मिलेगा वहां पर अगर कैच भी लेते हैं तब तक 2 रन पूरे। बढ़िया कैच पकड़ा लेकिन थ्रो भी काफी लाजवाब और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 45 के ऊपर। नो बॉल आई जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां बनी। अब रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी 8 गेंदें बची है और 8 रनों की आवश्यकता। तगड़ी फाइट दी है। सोचो ओवर 14 का अगर नहीं आता गिरीश पाटिल का तो कुछ और रन यहां से बच सकते थे। जहां पर खराब फील्डिंग हमें देखने को मिली, चौका मिला जिसके चलते थोड़े से वो रन भी मिले गोकुल स्मृति 11 बामणडोंगरी जीवदानी 11 बामणडोंगरी टीम के लिए। 8 बॉल 8 रनों की जरूरत। टप्पा करने के बाद गेंद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी वहां पर
और पूरी तरीके से बीट होते हुए। देखिए अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है और विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को खुद को मजबूत बनाता है वही मैदान का सिकंदर कहलाता है। दोस्तों आप 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत। किसने सोचा था कि ये मैच अंत तक लेकर जाएगी, जल्दी खत्म करेगी बामनडोंगरी टीम। आइए भाई बुआ आपका स्वागत है। चंद्रशेखर पाटिल गोरसे टीम के पुरस्कृत जाने जाते हैं और कप्पू के ने मैनेजिंग डायरेक्टर हेड कोच आपका स्वागत है। 7 गेंदे 8 रन। फ्लिक किया ऑन साइड में, क्या चिट की मांग, फील्डर के इतने नीचे, पलटवार टीम बोडूनवकर की ओर से। विकेट जाएगा मैदान से बाहर। वहां पर संदेश पाटिल का आप बल्लेबाज शुभम और नए बल्लेबाज आई थिंक भानुदास को ही आना पड़ेगा। संकट मोचन बल्लेबाज है इस टीम के। 6 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। सिंगल डबल भी लेते, आगे थोड़ा सा लेकर जाते तो मैच और भी यहां पर आपके गिरफ्त में आ सकती थी। 8 रन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास थोड़े ही रन है। ये 8 रन बॉलर के लिए बहुत है। पिछले मैच में 6 में 4 बचाए गए मुरबी टीम की गेंदबाजों की ओर से। भानुदास उल्वे नोड का क्रीज खेल जिसे कहा जाता है दोस्तों, वही अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। जिंदगी से लड़ने वाला जिंदगी जीना सीख जाता है, लेकिन मुश्किलों सहने वाला मुश्किलों के बीच में रहना सीख जाता है। मुश्किलें तो जरूर बनी है, लेकिन इस मुश्किलों से बाहर कौन निकालेगा गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के लिए। लेकिन वैसा ही संकट मोचन गेंदबाज कौन आएगा। भानुदास की आदत है जब 6 में 20 रहते हैं वो बड़े शॉट तब्दील करते हैं, मैच को फिनिश करते हैं। लेकिन कभी कभी 6 गेंदों में 8 या 7 ऐसे कुछ रन रहते हैं तो कठिन परिस्थितियां निर्माण होती है। तो देखेंगे टीम वडूनवकर की ओर से कौन सा गेंदबाज आएगा गेंदबाजी के लिए। फिलहाल उज्जवल का 1 ओवर समाप्त हो चुका है। धीरज ने 2 ओवर फेंके, गिरीश ने 1 ओवर डाला है। घनश्याम बॉलिंग मार पर आते हुए। घनश्याम पाटिल भविष्य होगा इस गेंदबाज के हाथ में टीम वडूनवकर का। और एक तरफ गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी टीम की चर्चा करेंगे तो जहां तक सवाल है दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज। वैसे पिछले 2-3 साल का इतिहास है राहुल, क्या बढ़िया पारी खेली थी 74 रनों की डे के टूर्नामेंट में शुभम ने पुंडे के मैदान के ऊपर। और आज देखिए मात्र ये नाइट फॉर्मेट है, डे और नाइट में बहुत फर्क रहता है। भानुदास उल्बेनोड का क्रीज खेल जरूर है, लेकिन उनके सामने भी घनश्याम पाटिल दमदार गेंदबाज है। स्लॉग ओवर है, लास्ट ओवर में ब्लास्ट का तो प्रयास इतना रहेगा। चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करें, पूरी तरीके से यहां पर राउंड द विकेट से ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे इस ओवर की। 6 गेंदे 8 की जरूरत। फील्ड प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड की व्यू रचना और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफ साइड की रचना। शॉट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में टक्कर की आवाज आई और सीधा गेंद को फेंका सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए 2 रनों की जरूरत है। यानी कि ये एक टप्पा जो गेंद है ना इन्हें बहुत पसंद आती है और इंतजार किया, वेट एंड वॉच की भूमिका में रहे और क्या जबरदस्त छक्का। चलिए इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत यहां पर नई बॉल लेकर खेलना है। मैच बॉल आएगी तो फिर आप वो जरूर ले सकते हैं। 5 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता। एक छक्के ने मैच के हवा निकाल दिए। पांच गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर धागा बल्लेबाज शुभम ने 6 के साथ अपना भी खाता खोलते हुए हल्के हाथों से स्टेयर किया, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ स्कोर इज लेवल बट कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। नेक्स्ट मैच सातपाटी और भूमि 11 गोरसई दो टीमों के बीच में टॉस विनिंग कैप्टन जो भी आपका निर्णय वो लेकर जैसे ही यह मैच समाप्त होगी फिर मैदान के अंदर जाना है। 1 रनों की आवश्यकता। तेजस मात्र ने जो कैच पकड़ा है दोस्तों, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। फील्डिंग है ना आपकी, सातपाटी टीम ने फील्डिंग लिया ना, फील्डिंग करने का फैसला है। जैसे ये मैच समाप्त हो गया आप लाइन अप करके जाइए मैदान के अंदर। अम्ब्रेला फील्डिंग यहां पर सजाई गई है। चलिए नो बॉल का करार, बाउंड्री भी मिलेगी और इसी के साथ ये मैच भी फिनिश और ये मैच जीता अपने घरेलू मैदान के ऊपर टीम गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी ने। हार्दिक अभिनंदन। और इस मैच का हीरो रहेगा संदेश गोंदली रहेंगे इस मैच के हीरो। लेकिन लो स्कोर का मैच है, खास करके जिस गेंदबाज ने
मेरे ख्याल से रनों को काफी बचाया, 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट अर्जित किए। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज आदित्य रहेंगे इस मैच के हीरो। आदित्य मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए बढ़िया बॉलिंग की और कम रनों के ऊपर रोका उन्होंने।